दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण के राम यानी अरुण गोविल जी के अलावा और भी रामायण के पात्र हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। इसके साथ महाभारत के भी कुछ कलाकार हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो कलाकार थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। सबसे पहले बात करते हैं लंकेश जी की। जी हाँ, रावण यानी अरविंद त्रिवेदी साहब। दोस्तों, रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी ने लगभग 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इन्होंने बीजेपी के टिकट पर गुजरात के साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ा, जो कि 1991 में लड़ा और ये जीते भी। इसके साथ ही इन्होंने 2002 में भी चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी से, फिर भी इनकी जीत हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण की सीता मैया यानी दीपिका जी की। दीपिका जी ने 1991 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। रामायण में सीता बनी दीपिका गुजरात के बड़ोदरा सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंची थीं। दोस्तों, जब राम जी और सीता मैया यानी अरुण गोविल जी और दीपिका जी पहुंच ही गए बीजेपी में, तो हमारे हनुमान जी कौन सा कम थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दारा सिंह साहब की। भारत के मशहूर रेसलर और रामायण में हनुमान जी बने दारा सिंह जी भी राजनीति से जुड़े हुए थे। उन्हें 2003 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में बीजेपी ने दारा सिंह जी को राज्यसभा में भेजा था। और हाँ, अगर आपको दारा सिंह जी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखकर दारा सिंह जी के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, दारा सिंह जी ने करीब 500 कुश्तियाँ लड़ी और किसी में वो हारे नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वो वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हुई रामायण के उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। चलिए अब बात करते हैं महाभारत के कौन से कलाकार थे जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाभारत सीरियल की द्रौपदी यानी रूपा गांगुली जी के बारे में। रूपा गांगुली जी 2015 में बीजेपी में शामिल हुई और इस वक्त वो राज्यसभा की सांसद भी हैं। और अब बात करते हैं महाभारत में युधिष्ठिर बने गजेंद्र चौहान जी के बारे में। ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनके एक्टिव मेंबर भी हैं। दोस्तों, जब महाभारत के युधिष्ठिर और द्रौपदी राजनीति में आ गए तो हमारे छलिया यानी कृष्ण कन्हैया यानी नीतीश भारद्वाज जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इन्होंने भी बीजेपी का दामन पकड़ा। महाभारत सीरियल में कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज जी 1996 से 1998 तक बीजेपी के लोकसभा सांसद रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण के अरुण गोविल जी के बारे में। आप बताइए, आपको उनका बीजेपी में आना अच्छा लगा या बुरा? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़बरदस्त रहें।